नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार ओपेश प्रश्नावली 13.2 का सेकंड पार्ट लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले पार्ट 1 बना दिया गया है और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। तो देखें पार्ट नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका एक कलमदान लकड़ी का है जो घनाभ के आकार का है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु के आकार के गड्ढे बनाए गए हैं। कलम मतलब पेन, जो अपनी पेन होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? हिंदी में कलम बोलते हैं। कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार गड्ढे बनाए, मतलब शंकु के आकार क्या बनाए? गड्ढे बनाए गए, जिसमें घनाभ की बिमाएं, बिमाएं का मतलब होता है भुजा। क्या? भुजा मतलब इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ की बिमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी और गहराई मतलब जो उसकी हाइट होगी, क्या? ऊंचाई क्या है? 1.4 सेमी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, करना क्या है इसमें कि पूरे कलमदान के अंदर लकड़ी का आयतन ज्ञात करना। जैसे हमने शंकु आकार खोल बनाया, मतलब गड्ढे खोदे, और गड्ढे खोदने पर जो जो लकड़ी वेस्ट थी वो निकलकर बाहर चली गई, उसके बाद जितनी लकड़ी बची ना, उसका आयतन ज्ञात करना है हमें। तो मतलब क्या होगा? देखो देखो दोस्तों, घनाभ का मतलब घनाभ की लंबाई कितने दोस्तों? 15 सेंटीमीटर। दूसरी है घनाभ की चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और तीसरी है दोस्तों घनाभ की ऊंचाई, मतलब हाइट बराबर 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अगली क्वेश्चन जो क्या है? प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, मतलब जो शंकु के आकार के गड्ढे ना, त्रिज्या, तो शंकु की जो त्रिज्या है ना दोस्तों, वो कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई या फिर गहराई, क्या दोस्तों? गहराई कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। ये चीजें रखिए। तो देखो दोस्तों, करना क्या होता है इस क्वेश्चन में कि इस प्रकार का कोई घनाभ के आकार का क्या है, एक लकड़ी का बॉक्स है, या फिर जो बोले हैं उसको कलमदान। तो देखो दोस्तों, ये इस प्रकार का एक घनाभाकार लकड़ी का बॉक्स है, और इसमें 4 शंकु के आकार के क्या बनाए गए? गड्ढे बनाए गए, मतलब खोल बनाए गए, कैविटी। और ये घनाभ के आकार हुआ। अब इसमें 4 बनाए गए शंकु के आकार के, मतलब एक यहां से यहां तक एक शंकु के आकार का, दूसरा यहां तक शंकु के आकार का, इसी प्रकार ये, और इसी प्रकार ये क्या है? शंकु के आकार के 4 गड्ढे बनाए गए इसके अंदर, इस प्रकार के पेन रखने के लिए। तो देखो दोस्तों, करना क्या है इस प्रकार क्वेश्चन में, जो ये घनाभ वाली लकड़ी का जो बॉक्स है, जो गट्टा है, इसका मतलब इसमें जैसे हम खुदाई करते हैं, मतलब किसी चीज से, तो ये जो शेष लकड़ी निकल के जाती है ना गड्ढों की, मतलब खोलों की, वो लकड़ी तो वेस्ट होगी। अब जो लकड़ी शेष बचेगी ना, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो करना क्या है, देखो कि घनाभाकार कलमदान का आयतन बराबर, क्या? आयतन बराबर, तो क्या लिखना है दोस्तों? आप घनाभ का शेष घनाभाकार, सॉरी क्या? शेष घनाभ का आयतन माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन। किसका? शंकु का आयतन। मैंने 4 से गुणा क्यों किया है दोस्तों यहाँ पर? क्योंकि इसमें गड्ढे जो बनाए गए वो कितने बनाए गए? 4। 1 2 3 4। यदि हम एक शंकु का निकाल लें, 4 से गुणा करने पर चारों के निकाले। क्यों? क्योंकि चारों शंकुओं की हाइट और त्रिज्या वो क्या है? प्रत्येक की एकदम सेम है। अगर किसी की भी एक से अलग होती तो हम उसका अलग क्षेत्रफल, जो कुछ होता आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, या फिर जो वक्र पृष्ठ जो होता, हम उसको क्या अलग निकालते। लेकिन क्या यहाँ पे चारों की सेम है, जैसे मैं 4 से गुणा कर रहा हूं एक का निकालकर। तो घनाभ का जो आयतन होता है, क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। ये क्या होगा? घनाभ का आयतन होगा। क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। दूसरा क्या होगा? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 4 इंटू, ये तो 4 हुआ अपने पास। शंकु आयतन क्या होगा? 1/3
पाई आर क्यूब, क्या होगा 1/3 पाई आर क्यूब, ये सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी ये होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो दोस्तों ये घनाभ का आयतन है, ये शंकु का आयतन है। मैंने इसकी अलग अलग से वीडियो बनाई है और उनको देखें किस प्रकार जो मैंने फॉर्मूला निकाल के बताया है क्या होते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एल का जो मान क्या होगा 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 0.5 सेमी और हाइट कितनी है 1.4 सेमी। अब ये जो टोटल लंबाई मतलब जो लेंथ दी हुई है ना, इनकी जो इकाई है मतलब जो यूनिट है बिल्कुल कैसी है, समान है। क्या है, समान, मतलब एकदम बराबर है, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, मतलब सबकी कैसी है सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा मान पुट रखेंगे सवाल के अंदर, उसको सॉल्व करेंगे। यदि इनमें से किसी की भी वैल्यू मतलब जो यूनिट होती वो अलग अलग होती तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, उस यूनिट को सेम बनाते। क्या करते, सेम करते। जैसे ये मीटर में होती, ये सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर वाले को या तो मीटर बनाते या फिर मीटर वाले को सेंटीमीटर बनाते। तो देखो हम मान रखते हैं यहाँ पर एल का जो मान होगा दोस्तों, एल का मान कितना है 15 इंटू इसका मान कितना है 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। यदि क्वेश्चन में 22/7 दे रखी तो 22/3.14 दे रखी हो 3.14, यदि नहीं है तो फिर 22/7 ही हमें रखनी है। तो उसके बाद आर का मान क्या है, देखो दोस्तों 0.5, कितना 0.5, तो आर का मान 0.5 स्क्वायर है ना, तो इसको मैं 2 बार लिखूंगा दोस्तों क्योंकि ये क्या है स्क्वायर, और हाइट कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, कितनी 1.4 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट है। अब देखो क्वेश्चन को क्या करना है, हमें यहाँ से हल करना है और आंसर इसका निकालना है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर रहा हूँ, तो 15 गुणा 10 करने पर 150 इंटू 3.5 माइनस अगली जो प्रोसेस होगी दोस्तों क्या होगी, मैं 7 से इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, 7 दूना 14, मतलब 7 गुणा 2 करने पर कितना आएगा 14, तो पॉइंट 2 बार कट गए यहाँ से। अब अगली जो प्रोसेस होगी इसको गुणा मैं इससे करता हूँ, तो ये कितना होंगे दोस्तों 22 गुणा 5 करने पर होते हैं मतलब 110, कितने 110, लेकिन एक अंक छोड़ के पॉइंट होने से वो पॉइंट के 0 हो जाएगी गायब, तो क्या हो जाएगी ओनली 11, मतलब 22 गुणा जब हम 5 करेंगे तो क्या होंगे 110, लेकिन यहाँ पर एक अंक छोड़ क्या दोगे दोस्तों पॉइंट है, तो इस पॉइंट की वजह से क्या होगा यहाँ पर ये तो हो जाएगी गायब और क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 11, कितना बचा 11। तो मैं इसको यहाँ देखो क्या लिखेंगे 4/3, यहाँ इसका गुणा करने पर कितना आएगा दोस्तों 11, 7 से कैंसिल, तो यहाँ तो क्या बचेगा 0.5 इंटू 0.2, ये जो 11 था वो इसमें मैंने चल दिया। अब अगली जो प्रोसेस होगी दोस्तों क्या करना है उसमें, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ यहीं से, अब इसका मैं इससे गुणा करता हूँ तो क्या होगा 150 इंटू ये 3.5 है ना, तो 3.5 को इकाई तरफ से एक अंक पॉइंट के बाद तो क्या लगा देंगे नीचे 0, मतलब ये हो गया 35 और इसके बटे में क्या लग दिया एक अंक छोड़ के मैंने 0, कैसे ये 0.5 था ना, एक अंक छोड़ के तो मैंने एक अंक क्या बना एक 0 और पॉइंट का क्या बना दिया एक, तो 35/10 हो गया दोस्तों माइनस ये जो गुणा था इसका। अब देखो अगला क्या प्रोसेस होगा दोस्तों, इसको इससे गुणा करते हैं हम तो कितना होंगे 11 गुणा 4 करने पर 4 पॉइंट मतलब 44 होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है एक पॉइंट है दोस्तों, ऐसे 11 गुणा 4 करने पर 44, तो अगली जो प्रोसेस होगी 44/3, ये क्या कर दिया दोस्तों मैंने इसको गुणा, और ये जो होंगे अपने इसको गुणा करते हैं हम तो कितना होंगे दोस्तों इंटू 0.5 इंटू 0.2, एक तरीका से ये प्रोसेस है। अब इसको हम गुणा करते हैं तो सीधा सीधा गुणा करते हैं, 5 गुणा 10 करने पर क्या होगा दोस्तों 10 होगा, क्या होगा 10 होगा, लेकिन एक अंक ये रहा और एक अंक रहा, तो अंक कितने हो गए 2 हो गए, कितने हो गए 2, तो इकाई की तरफ से हम इसमें क्या रखेंगे 2 अंक यहाँ पर छोड़ेंगे, 1 और 1 2, तो पॉइंट कहाँ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कहाँ आएगा यहाँ पर। अब उसके बाद करना क्या है, मतलब 0 पॉइंट ऐसे, मतलब 1 और 0, अब पॉइंट के बाद 0 का कोई भी महत्व नहीं होता है दोस्तों, इस वजह से मैं इसको क्या लिखूंगा डायरेक्ट, देखो इस 0 से ये कैंसिल, 15 गुणा 35 माइनस इसको जब मैं गुणा करूंगा तो कितना होगा दोस्तों 4.4/3, ये क्या होगा दोस्तों इसका, इसको मैंने इससे गुणा किया, यदि पॉइंट के बाद में 0 घटा तो 0.1 बचेगा, और 0.1 का गुणा मैं 44 से करूंगा तो कितना आएगा 4.4, या फिर कह सकता हूं मैं 4.40। अब
जो देखते हैं दोस्तों क्या करना है, इसको इससे क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। देखो 15, तो 15 गुणा 5 करते हैं, 15 5 75 की 5 को आंसर लगी 7, 15 गुणा 3 15 थी 45, 45 और 7 कितने दोस्तों 52, कितने हुए 52, मतलब 525 माइनस। अब इसको यहां से दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखो या तो हम इस संख्या में इससे भाग दे सकते हैं, या फिर इस संख्या का इससे क्या निकाल सकते हैं, लय से निकाल के भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इसको इतनी लंबी प्रोसेस जाने बजाय इसको मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ। उसमें क्या दे रहा हूँ, भाग। तो देखो दोस्तों करना क्या है, ये जो प्रोसेस होगा इसमें करना है, मैं इसमें इससे भाग दूं दोस्तों, तो एक तरीके से मैं पहले इसको संख्या को पॉइंट वाली को मैं पहले साधारण संख्या बना रहा हूं। कैसे, ये जो संख्या थी ना, इसको 44/3 इंटू 10 कर रहा हूं दोस्तों। मैं क्या कर रहा हूं, 44/3 कैसे, ये पॉइंट था ना, इस पॉइंट के मैंने जीरो बढ़ाई, एक अंक छोड़ के, और जो 3 था वो इस प्रकार लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसमें 3 का क्या दूंगा, इसमें भाग दूंगा, 44 में क्या दूंगा, भाग। तो देखो किस प्रकार होगा, उस संख्या को मैं यहां लिखूंगा, 3 एकम 3, कितने बचे यहां पर, एक कितने बचे 14, 3 चौका 12, शेष कितने बचे दोस्तों 2। तो लगाएंगे पॉइंट मतलब दशमलव, अब कितने हो जाएंगे 20, कितने हो जाएंगे 20, 3 6 की 18, 3 6 18। इस प्रकार हम क्या देते हैं दोस्तों, इसमें भाग देते हैं। और बटे में क्या बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 10, क्या बचा हुआ है दोस्तों 10। अब अगली प्रोसेस में क्या करना है, देखो दोस्तों इसमें, तो ये जो 2 अंक छोड़ के तो पहले से ही पॉइंट मौजूद है इसमें, और एक जीरो नीचे और मौजूद है, तो क्या करेंगे, एक अंक और एक्स्ट्रा आगे बढ़ जाएगा पॉइंट के लिए, तो मतलब 1.466 क्या हो जाएगा, 1.466। तो यदि वो चीज समझ में नहीं आ रही तो किस प्रकार करना है, कि इस दो पॉइंटों को इसमें क्या करना, 2 जीरो बढ़ा देनी है, पॉइंट सब क्या आ जाएगा, 1 2 3 जीरो हो जाएंगे, तो 1 2 3 अंक छोड़ क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट लग रहा हूँ 1.466, इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, किसमें से 525 माइनस 1.466। अब मैंने यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद लगभग 2 अंक तक ही भाग देते हैं लास्ट, तो अब इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो किस प्रकार घटाएंगे दोस्तों इसको, मैं इसका जो फाइनल आंसर है, तो देखो दोस्तों क्या होगा, मैं इसको यहाँ पर घटा रहा हूँ दोस्तों, देखो 525.000, 3 जीरो क्यों बढ़ाई, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 अंक थे ना, इस वजह से 6.4.1। अब देखो दोस्तों यहाँ इसमें से हट करते हैं, तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 4 गए 5, और 4 में से गए 3, 2 और 5, तो 523.534, ये क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। क्या होगा आंसर, मतलब किस में होगा, सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर, क्या लिखना पड़ेगा, वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हुआ दोस्तों इसका आंसर। देखो ये प्रोसेस बहुत अच्छा फॉलो किया था, इसमें देखने की क्या क्या चीज थी, मैं एक बार इसको फिर दोबारा से रिवाइज करता हूँ। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, इस सब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो क्वेश्चन दी थी सभी को मैंने लिख लिया था। उसके बाद शेष घनाभाकार जो कलम था, कलमदान था, उसका मैंने क्या लिया, आयतन लिखना है। तो घनाभ का आयतन, क्योंकि घनाभ में से क्या बनाए गए 4 शंकु, तो माइनस करना है 4 शंकुओं का आयतन। घनाभ का आयतन ये होता है दोस्तों, और शंकु का आयतन ये होता है। उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू पुट रखी, वैल्यू पुट करने के बाद जो जो मान थे उनको यहाँ पर लिखा, और उसकी क्या कर दी मैंने, कैलकुलेशन धीरे धीरे करते गए, और अपने लास्ट में जो आंसर था वो ये आंसर दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर तो ये, लेकिन सेंटीमीटर नहीं, सॉरी घन में आएगा, घन सेंटीमीटर में, क्योंकि ये क्या है, इसका आयतन है, तो आयतन हमेशा क्यूब में होता है, इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, घन सेंटीमीटर, मतलब सीएम का क्यूब, सीएम का क्यूब।